आज विश्लेषण करेंगे झारखंड में किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार बनेगी जो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगी और आत्महत्या करने से लोग बचेंगे। बात करेंगे कि हेमंत सोरेन का, जब तक आग लगती नहीं है तब तक धुआं उठता नहीं है। इनके समय में यहाँ से दिल्ली तक आवाज़ उठ रही है, हवा चल रही है कि लोग सीट खरीद रहे हैं, सीट बेची जा रही है, जितनी भी वैकेंसियाँ हैं। जरा सोचिए कि यहाँ पे कोयला का खनन है, बहुत सारे खदान हैं, अब्रक है, लोहा है, अनेक प्रकार की यहाँ पे खदानें हैं, अनेक प्रकार की कल कारखाने। फिर भी यहाँ के जितने भी युवा हैं वो बेरोजगार हैं। सबके हाथ में सोने के कटोरा रहते हुए भी वे भीख मांग रहे हैं। कारण क्या है? यहाँ की सरकार जो है वो उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है युवाओं के प्रति। ये जो है 288 महाराष्ट्र की है, ठीक है। वहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि वहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार निश्चित है कि आ जाएगी। उसी प्रकार झारखंड में भी अनुमान करके निकाला जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है कि यहाँ पर भी झारखंड में बीजेपी की सरकार आने वाली है। इसलिए जो युवा समझे तीर धनुष पर या कांग्रेस को वोट दिए होंगे वो समझिए महामूर्ख होंगे। जाति और धर्म के नाम से जो दिए होंगे वो सबसे मूर्ख लड़का होगा। और उनके साथ साथ जो पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझ पाए, दूरदृष्टि नहीं रखते हैं, सोच नहीं बदले हैं कि 500 रुपया और 1000 रुपया में यदि आप बिक गए हैं तो आप समझिए अपने बाल बच्चा का भविष्य बेच दिए हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि आप गरीब के गरीबे रह गए हैं, ठीक है, लेकिन नेता लोग करोड़ों रुपया का मालिक बन जाते हैं। कैसे बनते हैं? तो एक वोट, आप सोचते हैं कि एक वोट की कीमत क्या है, तो एक वोट समझिए 1 करोड़ रुपये की बराबर होती है, ठीक है। इसीलिए उसके सामने देखिए चुनाव के समय नेता लोग हर घर तक पहुंचते हैं, और लेकिन उसके बाद आप जाके मिलिए तो देखिए क्या हाल होगा। इसलिए अपनी मत का प्रयोग कीजिए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। मैया योजना, तो बिजली माफ, 500 रुपया, 100 रुपया, इन सभी मुद्दों से आपको कोई लेना देना नहीं है, इन सभी चीज़ों से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अनुमान किया हुआ है एक्सिस माई इंडिया का कहना है कि 25 एनडीए के खाते में जाएगा और इंडिया के खाते में, तीर धनुष के खाते में, जिसे जेएमएम के रूप में जाना जाता है, वो 53 लाएगा। लेकिन दूसरा कंपनी जो है टाइम्स नाउ जेवीसी, उनका कथन है कि 40 से 44 सीटें एनडीए के खाते में जाएगा और 30 से 40 सीट इंडिया के खाते में जाएगा, जेएमएम के खाते में। मैट्रिक्स 42 से 47 दावा कर रहा है कि बीजेपी के खाते में जाएगा और 25 से 30 कर रहा है कि जेएमएम के खाते में जाएगा। उसी प्रकार चाणक्य ने अनुमान लगाया है कि 45 से 50 सीटें जो है से बीजेपी के खाते में जाएगा, 35 से 38 सीट जेएमएम के खाते में। जीटीवी 36 से 41 बीजेपी के एथी में जाएगा खाते में और 39 से 44 इंडिया के खाते में। उसी प्रकार पी मैक्यू का कहना है 31 से 40 जो है एनडीए के खाते में और 37 से 47 के बीच में इंडिया के खाते में जाएगा और अन्य के खाते में 3 से 5, 1 या 0 इस तरह से रहेगा। 2019 में कितने सच साबित हुए थे एग्जिट पोल का, ये तो बहुत ही अच्छा था। 30 नवंबर को आया था और कांग्रेस और झारखंड में मुक्ति मोर्चा गठबंधन को इस चुनाव से जीत मिली थी, ठीक है। तो उस समय देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे शिष्टाचार और भ्रष्टाचार दोनों में इन्होंने जो हेमंत सरकार है दोनों को समान तराजू से तोल दिए हैं, ठीक है। बात करते हैं जयराम महतो का। जयराम महतो 1-2 सीट ये भी लाएंगे, युवा है। तो देखिए शुरू जड़ मजबूत करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि पब्लिक की सोच बदलना बड़ा मुश्किल है। जहाँ पे शिक्षा है वहाँ पे युवा इनकी बात को समझ पाते हैं जल्दी, क्योंकि ये जिस तरह से बोलते हैं ज़्यादा करके शिक्षित वर्ग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगी। लेकिन जो 500 जिनका मूड बचपन से है कि हमको गलत करे या सही करे, जेएमएम को वोट देना, जिनको पता ही नहीं है दिन या रात का,
वो तो जेएमएम का वोट करेगा ही करेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे मुख्यमंत्री के लाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए बदलाव, परिवर्तन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार बीजेपी देखिए हर जगह, कश्मीर में हो, हरियाणा में, हर जगह बढ़त ला रही है, अपना सरकार बना रही है, तो गारंटी है कि झारखंड में भी सरकार बनाएगी बीजेपी का। चूँकि आपने देखा था कि रघुवर दास ने युवाओं को नाराज कर दिया था। ठीक है, रघुवर दास ने, तो उसका हश्र तो समझ में आ गया कि बीजेपी का जो था कुर्सी वो गिर गया। और दूसरी बात है पारा शिक्षक। पारा शिक्षक जो है, इनको तारा तो दिखाई रघुवर सरकार ने भी दे दिया और हेमंत सरकार ने भी तारा दिन में ही दिखाई दे दिए। ठीक है, दिखा दिया। कारण क्या है कि पारा शिक्षक को यह बात समझ लेनी चाहिए कि 20,000 यदि आपको मिल रही है तो बहुत बड़ी रकम मिल रही है घर में बैठ करके। आप यदि इतने ही योग्य हैं तो आपको भी मौका मिला सरकारी टीचर बनने का, तो आप क्यों नहीं कंपटीशन निकाल करके गए? यदि आपको 20,000 में नहीं बन रहा है तो आप दूसरे क्षेत्रों में भी जा सकते थे, यहाँ कोई रोक ठोक नहीं है। यदि आप इस लालच में पारा शिक्षक वोट डालते हैं, कभी बीजेपी का कभी कांग्रेस का, कि हमको अस्थायी कर देगा और 50,000 रुपया मिलेगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि शिक्षा ही किसी देश, किसी राज्य, किसी गांव की मेन ब्रांच होती है, मेन जड़ होती है। उस जड़ को ही कमजोर या काट दिया जाएगा तो भ्रष्टाचार में डूब जाएगा, जिस प्रकार समुद्र में पत्थर डूब जाते हैं। तो आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।